धीरे धीरे बैठ रहा है। ये वीडियो है 9 नवंबर 2025 को गांव गुराना में संत रामपाल जी का मान सम्मान किया गया गांव वालों के द्वारा। तो गुराना गांव का जो सरपंच है श्रीमान राम अवतार शर्मा, अब राम अवतार शर्मा जी संत रामपाल जी को भगवान भगवान कह रहे हैं। यो भगवान आया हुआ है, यो भगवान है, भगवान है। और पूरी जनसभा में जहां पर मंच पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, सतगुरु का पूरा खानदान बैठा है, पूरा परिवार बैठा है। और इन मान सम्मान वालों जगहों पर भाई और बहनों गांव वाले ज्यादा नहीं होते। गांव के आदमी मुश्किल से 100 या 50, बड़ी मुश्किल से। बाकी आपको जितनी भी भीड़ दिखाई देगी ना, 1000 की, 2000 की, 5000 की, सारे के सारे भगत हैं। और गुराना गांव में जो ये मान सम्मान का कार्यक्रम था, इससे एक दिन पहले आश्रम वालों ने हरियाणा में स्पेशल मैसेज डाल दिया था कि ज्यादा से ज्यादा संगत ने गुराना गांव में आना है और आपके आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था हमने कर दी है। तो 90% तो खुद संगति आती है भीड़ दिखाने के लिए। गांव की औरतें नहीं आती, गांव के हर आदमी नहीं आते, मुख्य लोग आ जाते हैं 150 बड़ी मुश्किल से। तो गुराना गांव का सरपंच राम अवतार शर्मा भरे मंच पर संत रामपाल जी के परिवार के मुंह पर उस नादान संगत के सामने क्या कह रहा है कि भाई वीरेंद्र, संत रामपाल जी से हमारी एक अरदास और भेज दो, हमारी एक अपील और है महाराज जी से। महाराज जी से कहना कि अपने नियमों में थोड़ी सी ढील दे दे, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक संस्कारों में महाराज जी हमें आने जाने की ढील दे दे, नियमों में महाराज जी हल्कापन कर दे। और फिर आगे कह रहा है सरपंच, भाई वीरेंद्र महाराज जी से कहना कि राजनीति में भी थोड़ी सी ढील दे दे। यानी बिना राजनेताओं के आशीर्वाद के कोई भी काम नहीं चला करता। थोड़ा बहुत तो राजनेताओं का संरक्षण चाहिए, नहीं तो कोई धार्मिक काम नहीं होगा, कोई संगठन नहीं चल पाएगा। तो गुराना गांव का सरपंच संत रामपाल जी के बड़े बेटे से कह रहा है कि हमारी ये अरदास आप जेल में भेजो महाराज जी के पास कि एक तो क्या कि समाज में महाराज जी ने नियम बहुत ज्यादा टाइट कर दिए। ब्याह शादी में, बात छुचक में, कोई मर जाए उसमें 13वीं में खाना पीना, इस प्रकार के जो नियम है ना, कहते हैं महाराज जी ने बहुत टाइट कर दिए। तो कहते हैं महाराज जी को कहो कि नियमों में थोड़ा सा ढील बरते, थोड़ी सी छूट दे। और फिर राजनीति के बारे में कह रहा है कि महाराज जी से कहना कि बिना राजनीति के कोई काम नहीं चला करता। महाराज जी को कहो कि राजनीति में थोड़ी छूट दे, राजनेताओं के साथ में घूमना फिरना, उनका समर्थन करना, छोटी मोटी राजनीति करना, महाराज जी से कहो उसमें छूट दे दे। पहले आप ये वीडियो देखिए भाई और बहनों। आज गुराना में जो मैंने अपील करी थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, उस अपील का पूरे 300-400 गाँव में गुरुजिया ने जो सहायता दी है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुजियों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और आज एक छोटी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में और भेजू हूँ। मेरे गुराने का मत है सुनने की बात से, देश में संविधान बना है, समय के अनुसार उस संविधान में भी बदलाव किया जाए। क्या कह रहा सरपंच कि जैसे देश में संविधान बनता है, फिर समय के अनुसार संविधान में भी चेंजमेंट होता है। तो संत रामपाल जी को सलाह दे रहा है कि मेरी तरफ से बाबा रामपाल जी को हिसार जेल में प्रार्थना भेजकर ये सलाह दो कि जिस प्रकार से देश के संविधान में समय अनुसार चेंजमेंट होता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी भी अपने नियमों में चेंजमेंट कर दे, हमारे लिए थोड़ी सी ढील दे दे हमारे को। क्या कह रहा है? कानून करने करने पड़े, कुछ ढीले करने पड़े हैं। आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना चरणों में जो भेजू हूँ, एक तो जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए। जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है ताकि वो भ्रांतियां दूर हो। और कह रहा समाज में जो भ्रांतियां फैल रही है ना कि भाई संत रामपाल जी के भगत तो भात नहीं भरते, वो पाटड़े पे नहीं चढ़ते, वो तिलक नहीं लगवाते, थापा नहीं लगवाते, मान सम्मान नहीं करवाते, मेहंदी वांदी नहीं लगाते, या कोई मर जाए तो उसके मेन जो उसका जो प्रोग्राम होता है वो 13वीं 12वीं उसमें खाते नहीं है, उसमें आते नहीं है। तो कह रहा कि महाराज जी के पास हमारी ये अपील भेजो कि समाज में जो भ्रांति फैल रही है ना वो समाप्त हो जाए और महाराज जी के जितने भी भगत हैं वो सारे उल्टे कर्म करने लग जाएं, सारी परंपराओं को निभाने लग जाएं।
ताकि महाराज जी का बढ़िया काम चल जाए, लोग महाराज जी की इज्जत करने लग जाएं और खूब लोग महाराज जी से जुड़ने लग जाएं। रंग चढ़ा के मानेंगे ये धीरे धीरे। तो ये है भाई और बहनों सतगुरु के सत्संग का मतलब, कि किसी हुक्का पाड़ के पास बैठोगे, किसी जगत वाले के पास बैठोगे तो आज नहीं तो कल अपना रंग चढ़ा के मानेगा। तो ये रंग चढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है धीरे धीरे। सतगुरु का पूरा खानदान बैठा हुआ है यहां, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये बड़े बड़े भगत, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही, अन्यथा तुरंत खड़ा होके बोलना चाहिए था कि सरपंच जी महाराज जी के नियम तो नियम ही है और नियम तो नियम ही रहेंगे। बिल्कुल। धरती आकाश इधर उधर हो सकते हैं लेकिन महाराज जी के नियमों में कोई चेंजमेंट नहीं हो सकती। ये महाराज कोई बालक नहीं है, ये कोई बच्चा नहीं है जिसने जल्दबाजी में नियम बना दिए होंगे जो आगे चलकर उनको उनमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। तेरे भारत का संविधान चेंज हो सकता है, दुनिया का संविधान चेंज हो सकता है, इस महाराज का संविधान, इसके नियम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन भाई और बहनों किसी ने हिम्मत नहीं करी, किसी ने भी, एक भी माई का लाल खड़ा होके ये नहीं बोला कि आप ये क्या संदेशा दे रहे हो समाज में। आप महाराज जी के पास में प्रार्थना भेज रहे हो या महाराज जी को सलाह दे रहे हो? आप सारे के सारे मुंह पर ताला मारकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों धीरे धीरे आप देख लेना, धीरे 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 ये जगत वाले इन भक्तों के ऊपर अपना रंग चढ़ा देंगे। गुरु के परिवार पे तो चढ़ ही गया, संगत पे भी धीरे धीरे, क्योंकि जैसा गुरु का परिवार करेगा वैसा ही संगत करेगी। भाई आज संगत गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर सतगुरु के परिवार को देखकर चल रही है, उनकी गतिविधियों को देखकर चल रही है। तो जैसा गुरु का परिवार रिएक्शन करेगा वैसा ही संगत करेगी आने वाले समय में। बिल्कुल। उन भक्तों को देखकर ही तो संगत चल रही है, तो रंग चढ़ेगा धीरे धीरे। और वैसे भी जब जब भूल पड़े पुस्तक आपने पढ़ी होगी कजोड़ जी, उसमें तो साफ साफ उसके लास्ट में लिखा हुआ है कि सन 2018 से समाज में विशेष जगह बनाने के लिए नियमों में छूट दी जाती है। तो इन आश्रम वालों ने अपनी तरफ से पूरी छूट दे रखी है संगत को। शराब भी पी सकते हैं, शराब पीने में किसी का सहयोग भी दे सकते हैं, आन उपासना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ससुराल वाले अगर किसी बहन बेटी पे दबाव डालें देवी देवताओं के आगे धोख लगाने की, तो वो धोख लगा सकती हैं। आपका पति अगर मांसाहारी आपसे मांस पकवाता, पका के दे दो, और ये सोचो मैंने तो पकाया ही नहीं। ये उस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ जब जब भूल पड़े में लास्ट में। तो शायद ये उस पुस्तकों के नियम लागू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। हाँ, हो सकता है ये लोग कल को संगत में आदेश पारित कर देंगे कि सतगुरुदेव भगवान ने बहुत बड़ी रजा कर दी पहले ही, और गांव गुराना के सरपंच की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। पहले ही कर लिया था, क्योंकि गांव वालों की तो हर प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो रही है, चाहे मोटर की हो, चाहे पाइप की हो, बिल्कुल, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी गौशाला की हो। तो गांव गुराना के सरपंच की प्रार्थना भेज दी जाएगी। भेजना क्या है वो तो इनके हाथ में है, बस संगत को खाली झूठ मूठ का आदेश बोल के सुनाना होता है कि भाई गुरुजी का आदेश आ गया। और कह देंगे देखो भक्तों, आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, ये जब जब भूल पड़े पुस्तक तुम सबके घरों में रखी है। देखो गुरुजी ने तो 2018 से छूट दे रखी है, अब तो हमने लागू करनी है इस छूट को। तो ऐसे ये काल धीरे धीरे संगत को अपने लपेटे में लेगा। यदि संगत ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, गुरुदेव के सत्संगों को आधार नहीं बनाया, और यदि आश्रम वालों की कुसंगति को नहीं त्यागा तो बिल्कुल। अब आगे सरपंच जी क्या कह रहे हैं, राजनीति के बारे में भी कह रहे हैं कि महाराज जी से प्रार्थना करना कि राजनीति में भी ढील दे दे। बिना राजनेताओं के आशीर्वाद के काम को न चला करता। लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके, वो उन सच्चाई वो आश्रम के दायरे में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता आश्रम के दायरे से बाहर जाओ। दूसरी बात, थोड़ा बहुत राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता मन राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में तो होना जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो, उसका बारे में अलोल जलूल बातें फैलाई जाए हैं। सुन लिया भाई और बहनों, सरपंच जी सलाह दे रहे हैं तत्वज्ञानी भक्तों को डूब के मर जाना चाहिए। गुरु के परिवार को जो चुपचाप सुन रहा है, डूब के मरना चाहिए उस नादान संगत को जो हजारों की संख्या में बैठी बैठी सुन रही है। क्या हमारे गुरुदेव ने कभी ढील दी क्या? कभी ढील देने की बात की क्या? गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि बच्चों अगर किसी ने नाम लेना है
तो हमने इस पुस्तक में सारे नियम लिखे हुए हैं, पहले नियम पढ़ के आना, उसके बाद आश्रम की तरफ मुंह करना। और यहां सब लोग सुन रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। और गुरुदेव भगवान ने तो ये भी कहा है एक सत्संग में कि भाई नियम तो यही रहेंगे, चाहे एक आओ चाहे 1000 आओ चाहे कोई मत आओ। जिस प्रकार से वो श्यामा बहन जी थी जिसका इंटरव्यू है, बिल्कुल। तो श्यामा बहन को एक बहन गुरुदेव से नाम उपदेश दिलवाने के लिए लेकर गई, और श्यामा थी माता की पुजारण। तो गुरुदेव ने कहा कि देख बहन, नाम तो मिल जाएगा लेकिन ये माता की पूजा छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो श्यामा ने क्या कहा कि महाराज जी मैं माता को नहीं छोड़ सकती, माता की तो मैं बचपन से पूजा करती हूं, माता कैसे छोड़ दूं। तो गुरुदेव ने कहा कि बहन फिर नाम नहीं मिलेगा। फिर 1.5 साल में जब उसकी ढंग से घिस निकल गई, वो माता ने भी हाथ खड़े कर दिए, घर बर्बाद हो गया, उसका पति जेल में, सारा धंधा बर्बाद, दुकानें बिक गई, गाड़ियां बिक गई। जब वो बिल्कुल एंड पे आ गई, तब उसी बहन को साथ में लेकर वापस गई गुरुदेव भगवान के पास में। तो गुरुदेव ने तो जाते पहचान लिया, वो तो अंतर्यामी थे। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले जी महाराज जी नाम दे दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि देख बहन, नियम आज भी वही है, नियम आज भी वही है, ये माता तने छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज बिल्कुल छोड़ दूंगी माता मैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान के नियम किसी भी देश काल और परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। तो गांव का सरपंच तो नादानी में बोल रहा है, इसको तो ज्ञान नहीं, अध्यात्म से दूर है बेचारा। रामकृष्ण रामायण की जानकारी हो जाना कोई अध्यात्म थोड़ी है, ये तो सबको पता है हिंदू धर्म में। ये तत्व ज्ञान अलग चीज है, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। लेकिन इस सरपंच की इस हुआबाई के ऊपर, ज्ञान विरुद्ध बातों के ऊपर आश्रम वालों की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब काल धीरे धीरे लपेटे में ले रहा है।